हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखो, टॉपिक का नाम है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। कि ये जो मूवमेंट हमने बात की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहाँ पे जो स्टार्ट होने वाली थी, अलग अलग लोगों का इसमें क्या हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में चालू हुई थी जनवरी 1921 के अंदर। और जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स है, सबने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले बात देखेंगे, जो मूवमेंट है ये टाउन्स में किस तरह से चल रही थी। तो टाउन्स में क्या होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को छोड़ देते हैं, कॉलेजेस को छोड़ देते हैं। फिर बाकी भी जो हेडमास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सब भी रिजाइन कर देते हैं, और लॉयर्स भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं। काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया जाता है मोस्टली सभी जगहों पे। पर सिर्फ एक मद्रास में काउंसिल इलेक्शन जो उस समय हो रहे होते हैं उनको बॉयकॉट नहीं किया जाता। उधर एक जस्टिस पार्टी होती है, और ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी होती है, यानी ब्राह्मण्स नहीं है इस पार्टी में, ठीक है। इनको ये लगता था कि अगर हम काउंसिल इलेक्शन जीत गए ना, तो जैसे उस समय ब्राह्मण्स के पास पावर हुआ करती थी, तो इनको ये लगता था कि अगर हम काउंसिल इलेक्शन जीत गए तो हमारे पास पावर आ जाएगी। और इसी के साथ साथ ये ब्राह्मण्स के बराबर पावरफुल होना चाहते थे। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे मूवमेंट अनफोल्ड होती है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया जाता है, जितनी भी लिकर शॉप्स हैं उन पे धरने दे के बैठ जाते हैं लोग, और इसी के साथ साथ बहुत सारे क्लोथ को बोन फायर में जला दिया जाता है। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है 1921 से 22 के बीच में जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, 102 से 57 करोड़ तक आ जाता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो सब मना कर देते हैं कि हम किसी भी फॉरेन गुड में ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरह का इनका एक डेडिकेशन था। फिर इसके बाद मूवमेंट को बॉयकॉट करने के बाद, मतलब ये अच्छी तरह से इस सब चीज़ों को बॉयकॉट कर देते हैं। जो लोग हैं, वो धीरे-धीरे क्या करते हैं, इम्पोर्टेड गुड्स को डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ़ वो डिसाइड करते हैं इंडियन में जो बना हुआ सामान है, इंडिया में जो बना हुआ, वही हम पहनेंगे, वही हम यूज़ करेंगे। अगली चीज़ आती है, ये जो मूवमेंट है अब धीरे-धीरे स्लो होने लगी। मूवमेंट स्लो क्यों होने लगी? सिंपल सी बात थी, इसका मेन रीज़न था खादी। खादी जो कपड़ा है वो इधर इंडिया में बनता था, हैंडमेड कपड़ा था, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, क्योंकि उससे पहले तो फॉरेन गुड्स मशीनों से बन के आ रहे थे, तो सब लोग उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे खरीदना। और इसी के साथ-साथ अब सिंपल सी बात है, जब ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ईज़िली सामान दे रही है, तो ये लोग कैसे इतना ये महँगा सामान अफ़ोर्ड करेंगे? मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के लिए हमें इंडिया की तरह कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए थे, जैसे स्कूल चाहिए थे, कॉलेजेस चाहिए थे, या कुछ ऐसा जहाँ से लोग कमा सकें। पर हमारे पास उस समय ऐसा कुछ नहीं था लोगों को रोजगार देने के लिए। दैट्स व्हाई ये भी एक सबसे बड़ा रीजन रहा कि मूवमेंट यहाँ पे क्यों बंद होता है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, रेबिलियन इन द कंट्री साइड। देखो, रेबिलियन इन द कंट्री साइड का क्या मीनिंग है यहाँ पे, कि जो मतलब गांव वाले एरिया है वहां पे रेबिलियन, लोग हथियार लेके उतर आए थे। रेबिलियन का मतलब यही होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, सिटी से अब हम धीरे धीरे कंट्री साइड की तरफ, गांव की तरफ जाते हैं। वहां पे बहुत सारे पीजेंट और ट्राइबल्स थे जिनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने की कोशिश कर रहे थे। अवध में अगर हम देखें तो एक थे बाबा रामचंद्र, ठीक है, वो एक सन्यासी थे वैसे तो, और इसी के साथ साथ फिजी से पहले एक इंटेंडेड लेबर के तौर पे वहाँ पे काम करते थे, और वहाँ से वो आए हुए थे। मतलब एक इंटेंडेड लेबर, बंधुआ मजदूर के तौर पे काम करते थे। फिर इसके बाद अगली चीज़ आती है, जो मूवमेंट थी वो तल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थी। ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स वो जो इनसे ज़मीनों का कर वसूलते हैं, ठीक है? यानी एक तरह के ज़मींदार हो गए, और इसी के साथ वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा हाई रेंट लेते थे, और अलग-अलग तरह के उनसे सेस यानी कि अलग-अलग तरह के टैक्स लिया करते थे। साथ ही साथ इनसे बेगार भी करवाया करते थे, ठीक है? बेगर मतलब क्या है यहाँ पे, कि बिना पैसे दिए आपको हमारे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें भी किसानों से करवाई जाती थी, तो बेचारे किसान बहुत परेशान थे। अब अगली चीज़ आती है कि भई, जैसे किसान इधर रेंट पे ज़मीन लेके ये काम करते थे, तो इनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी कि ये ज़मीन से कभी छीन तो नहीं लग जाएगी या इस तरह से कुछ। और इसी के साथ-साथ लगातार है ना, जैसे ये जो इनकी ज़मीन है, इन लोगों को कभी भी इससे निकाल दिया जाता था, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। तो अब जो पीजेंट्स हैं वो चाहते थे कि हमारा जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ी हमें कम, मतलब कम हो रेवेन्यू, और ठीक है, जो बेगार करवा रहे हैं वो भी एकदम खत्म हो जाए। और बहुत सारी जगहों पे इन लोगों ने ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, जो इन पे ऐसे मतलब इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। फिर उस समय जैसे नाई और धोबी, ठीक है, ये जो 2 सर्विसेज़ होती थी गाँव में, नाई की और धोबी की, तो उन्होंने नाई-धोबी बाँध बनाए, जिसके अंदर उन्होंने कहा हम लैंडलॉर्ड्स को ये नाई की और धोबी की सर्विस नहीं देंगे। फिर जून 1920 में, ये जे से जे याद रखना, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू इधर आते हैं अवध के गाँव में, ठीक है? और इसी के साथ वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग इनकी मदद करेंगे।
तो अक्टूबर के अंदर ओ से ओ याद रखना, अक्टूबर के अंदर ओद किसान सभा खोली जाती है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ये एक सभा यानी एक ग्रुप है जिसमें सारे किसानों को एक किया जा रहा था और जवाहरलाल नेहरू के साथ बाबा रामचंद्र और कई अदर लोग शामिल थे। 300 से ज्यादा ब्रांचेस एक ही महीने के अंदर खोल दी जाती है, ठीक है। और मतलब बहुत बड़ा नंबर था ये। तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे शुरू होती है और इसी के साथ कांग्रेस चाहती थी कि अवध को हम साथ मिला के इस मूवमेंट को और ज्यादा बड़ा करें। अब जो पीजेंट्स हैं उन लोगों ने क्या किया था, वो कांग्रेस की पहली बात तो लीडरशिप के साथ अनहैप्पी थे, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये लिखा हुआ है कि जो कांग्रेस है वो पीजेंट्स के साथ अनहैप्पी थी, ठीक है। क्यों ऐसा था? क्योंकि धीरे-धीरे यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, तल्लुकदार वगैरह पे, जो पीजेंट्स हैं, किसान है, तल्लुकदार पे अटैक कर दिया, बाजार को लूट लिया, जहाँ पे ग्रेन्स रखे हुए हैं उन जगहों को लूट लिया। और बहुत सारे ऐसे जो लोकल लीडर्स वगैरह थे, वो गांधी जी के नाम पे क्या कह रहे थे कि हम लोग है ना कोई भी टैक्स नहीं देंगे, कोई भी रेंट पे नहीं करेंगे। बल्कि ऐसा तो कुछ कभी कांग्रेस ने कहा ही नहीं था ना कि आप टैक्स मत दो या कुछ मत करो, रेंट मत दो। तो महात्मा गांधी के नाम पे ये सारी चीजें यहाँ पे की जा रही थी। इस कारण जो ये लीडरशिप थी कांग्रेस की, ये इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जो अब ट्राइबल्स थे यानी आदिवासी जो लोग थे उनके साथ क्या होता है। तो जो आदिवासी लोग थे उन लोगों ने मैसेज को किस तरह से समझा वो देखना। स्वराज का मैसेज उनके लिए अलग था। जो आंध्र प्रदेश की गुड्डैम हिल्स हैं, ठीक है, उस जगह मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुई, यानी जंगलों में छुप जाते थे, जो वहां पे आता उसको जान से मार दिया करते थे। तो वहां पे ये मूवमेंट स्टार्ट होती है और इसी के साथ साथ ये एक फॉर्म ऑफ स्ट्रगल था इन लोगों के लिए, जो कांग्रेस नहीं मानती थी कि ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस इस चीज को गलत मानती थी, पर ये लोग ऐसा कर रहे थे। अब हम मेनली ये देखते हैं कि भाई इधर दिक्कत क्या थी, ठीक है, क्यों ऐसा ये लोग कर रहे थे, क्यों इतना ये विरोध पे उतर आए थे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन लोगों ने इनका फॉरेस्ट इनके लिए बंद कर दिया था। इन लोगों को फॉरेस्ट में आने देना अलाउ नहीं किया था कि भाई अब तुम लोग फॉरेस्ट में नहीं आ सकते। और इसी के साथ साथ इन लोगों को अगर कुछ फ्यूल वुड या कोई भी चीज कलेक्ट करनी है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। और बहुत सारी दिक्कतें इन लोगों को यहाँ पे झेलनी पड़ रही थी। इन लोगों का लिवलीहुड तो इफेक्ट हुआ ही था, पर इन्हीं के साथ जो इनके अधिकार थे उन लोगों, उस पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, क्योंकि इनको इन्हीं के अधिकार यहाँ पे नहीं दिए जा रहे थे। तो ये एक सबसे बड़ी यहाँ पे हमें दिक्कत जो यहाँ पे ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा फेस करने को मिल रही थी। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब गवर्नमेंट इन लोगों को लगातार फोर्स करने लगी कि अगर यहाँ पे रोड बन रही है, कुछ भी बन रही है, तो तुम लोग उसके लिए बेगार करो, यानी बिना पैसे हम तुम्हें देंगे नहीं, तुम काम करो। फिर इसके बाद हमें एक मेन लीडर यहाँ पे दिखाई देता है जिसका नाम है अलूरी सीताराम राजू। तो अलूरी सीताराम राजू एक काफी बड़ा लीडर हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जिसके पास माना जाता है बहुत सारी स्पेशल पावर्स थी। जैसे वो बहुत सही एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कर सकता था, लोगों को हील कर सकता था। और इसी के साथ साथ बुलेट शॉट, अगर बुलेट भी उसे लग जाए तब भी उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर राजू से परेशान होकर जो रेबल्स, मतलब राजू के साथ मिलकर जो रेबल्स हैं, एक अच्छा खासा रिवोल्ट लड़ा और इसी के साथ उसको माना इनकार्नेशन ऑफ गॉड, यानी अल्लूरी सीताराम राजू को भगवान का अवतार माना गया। फिर राजू हमेशा महात्मा गांधी की बात करता था, ठीक है, बहुत ज्यादा मानता भी था। और इसी के साथ वो उनसे, उनके नॉन कॉपरेशन से काफी इंस्पायर्ड भी था। और इसी के साथ साथ उन लोगों ने खादी पहनना शुरू कर दिया था, ठीक है, ड्रिंकिंग वगैरह, ये दारू वारू पीना बंद कर दिया था। पर उसी के साथ एक सबसे मेन चीज क्या थी, इन्होंने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू ने कहा नॉन वायलेंस से कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते, वायलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस कारण जो ये गुड्डैम रेबल्स हैं, इन लोगों ने पुलिस स्टेशन पे अटैक करना, ठीक है, ब्रिटिशर्स को मारना और बहुत सारी ऐसी चीजें की, गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। और फाइनली अलूरी सीताराम राजू को 1924 में पकड़ लिया गया था और उसके बाद उसको एक फोक हीरो बना दिया गया। उसको मार दिया गया था 1924 में पकड़ के, फांसी की सजा देकर। आई होप आपको इतना ये चैप्टर समझ आ रहा हो, बहुत सिंपल चैप्टर है। फिर इसके बाद है स्वराज इन द प्लांटेशन। अब देखो स्वराज इन प्लांटेशन का क्या मतलब है, समझते हैं अपने इसको, कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो प्लांटेशन बागानों में रहते थे, इधर उधर रहते थे, उनको वहां से आने देना अलाउड नहीं था। प्लांटेशन वर्कर जैसे आसाम में रहते थे या कहीं और रहते थे, तो उनके लिए फ्रीडम कुछ भी नहीं थी, उसको उसी जगह पे रहना था, वो अपने घर वगैरह नहीं जा सकते थे। उनको ऐसी कोई परमिशन ली थी। इन लोगों ने एक एक्ट लागू की हुई थी ब्रिटिशर ने, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। उसके तहत परमिशन लेनी पड़ेगी इनको अगर कहीं भी जाना है। और बाकी इस एक्ट में क्लियर था कि इनको कोई परमिशन मिलेगी ही नहीं कहीं जाने के लिए, इनको यहीं पे रहना पड़ेगा। तो अगर ये मांगेंगे भी तो भी नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद आता है कि जब इन लोगों को, यानी स्वराज वाले जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, उन लोगों को जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुनने को मिला, तो बहुत सारे वर्कर्स को एक उम्मीद बंधी, ठीक है। और इसी के साथ साथ उन्होंने क्लियर बोल दिया कि अब तो हम लोग घर जाएंगे, घर की तरफ भागने लगे। उनको विश्वास था कि जो गांधी राज है वो जल्दी आने वाला है और उन लोगों को अपने घर जाने का मौका मिलेगा।
पर वो अपनी डेस्टिनेशन पे कभी पहुंच नहीं पाए, ठीक है। अपने जब वो रास्ते पे जा रहे थे, तो भाई रेलवे और स्टीमर की उस समय स्ट्राइक चल रही थी, यानी जब वो लोग घर जाने की कोशिश कर रहे थे उस समय स्ट्राइक्स चल रही थी। तो स्ट्राइक के चलते ही वो वहां पे पकड़े गए और मारे गए, तो ये उनके साथ एक बुरा हादसा होता है। अगली चीज आती है, द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, यानी ये जो मूवमेंट हुई थी, ठीक है, इसका जो विजन है एग्जैक्टली कांग्रेस के द्वारा कभी भी बताया नहीं गया था। दे इंटरप्टेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, इन लोगों ने इसको अपने हिसाब से समझा था कि भाई हम क्या चाहते हैं, सबके लिए स्वराज का मतलब वो था जो वो लोग चाहते हैं, उनको खुद की फ्रीडम मिल जाए। अब इसी की तरह व्हेन द ट्राइबल चेंटेड गांधी जी नेम एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वर इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एगिटेशन। जब ये जो ट्राइबल्स थे, जब ये लोग डिमांड कर रहे थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत की, तो ये पूरे भारत को आजाद करने की बात कर रहे थे, जबकि जो ये प्लांटेशन वर्कर्स थे ये चाहते थे कि हम लोगों को अपने घर जाने का मौका मिले। और इसी के साथ साथ इन लोगों ने गांधी जी का नाम यूज किया, पूरी मूवमेंट को कांग्रेस से लिंक किया, और इसी के साथ ये सोच रहे थे कि हम लोग सिर्फ अपनी लोकेलिटी से ज्यादा इस मूवमेंट को एक बड़े पैमाने पे लेके जाएं। लेकिन ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक बड़े दुखद हादसे के साथ एंड होती है। हमारे लिए तो क्या था, ज्यादा दुखद नहीं था। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, यूपी में, ठीक है, गोरख मतलब यूपी में गोरखपुर है, वहां पे एक जगह है चौरी चौरा। तो चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन था। होता क्या है कि लोग यहाँ पे ना अपने आराम से ऐसे विरोध कर रहे होते हैं, पीसफुली रिवोल्ट कर रहे होते हैं, पुलिस वाले मजे मजे में गोली चला देते हैं, तो 3 जो सत्याग्रही हैं वो मारे जाते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, सारे सत्याग्रही मिलते हैं एक साथ, पुलिस के पीछे भागते हैं, वो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर बंद हो जाते हैं और सत्याग्रही उस पुलिस स्टेशन को ही जला डालते हैं। जैसे ही सत्याग्रही उस पुलिस स्टेशन को पूरे को जला देते हैं, तो भाई 22 पुलिस वालों की डेथ हो जाती है। गांधी जी को जैसे ये बात पता लगती है, तो वो 12 फरवरी 1922 को क्या करते हैं, इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। वो कहते हैं भैया मैं तो नॉन कॉपरेशन बंद कर रहा हूँ, वायलेंस नहीं चाहिए था, बहुत वायलेंस हो चुका है और अगर अभी भी चलती रही तो और वायलेंस होगा, इसलिए इस मूवमेंट को उन्होंने टोटली बंद कर दिया। इसके बारे में यहाँ ज्यादा नहीं दिया हुआ, पर मैंने आपको बता दिया चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण ये मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आपको पसंद आई हो तो, और इसका जो पार्ट आगे वाले पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे, हर एक मॉड्यूल के हिसाब से एक पार्ट बन जाएगा। थैंक यू सो मच।